अगर आपके बच्चे का पेट खराब है, आपके बच्चे को डायरिया हुआ है, आपके बच्चे को लूज़ मोशन लगे हैं, तो ये 4 गलतियाँ कभी ना करें। नंबर 1 ये कि बच्चे को ओआरएस देने में, बच्चे को निम्कोल वाला पानी देने में बिल्कुल भी ताख़ीर ना करें। इसकी वजह ये है कि जब भी छोटे बच्चों को लूज़ मोशन लगते हैं, तो उनके जिस्म से पानी और नमकियात की मिक़दार जो है वो बहुत तेज़ी के साथ कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा जो है वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है। अब बच्चे को पानी और नमकियात की कमी से बचाने के लिए, बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचाने का जो सबसे बेहतरीन, सबसे महफ़ूज़ और जो सबसे मौसर तरीका है, वो बच्चों में ओआरएस का इस्तेमाल है। तो इसलिए पेरेंट्स, जब भी आपके बच्चे को लूज़ मोशन लगते हैं, आपके बच्चे का पेट खराब होता है, तो आपने जितना जल्दी हो सके बच्चे में ओआरएस का, बच्चे में निम्कोल वाले पानी का इस्तेमाल जो है वो शुरू करवा देना है। हर दफ़ा मोशन करने के बाद आपने बच्चे को ओआरएस वाला, बच्चे को निम्कोल वाला पानी देना है और वक्फे-वक्फे के साथ आपने बच्चे को ओआरएस वाला पानी जो है वो सिप्स की फॉर्म में देते रहना है, ताकि आपके बच्चे में पानी और नमकियात की जो है वो कमी ना हो और आपका बच्चा जो है वो डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। पेरेंट्स, दूसरी गलती है बच्चों में गैर ज़रूरी तौर पर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल। छोटे बच्चों में जो डायरिया होता है, बच्चों का पेट खराब होता है, बच्चों को बार-बार लूज़ मोशन लगते हैं, ये मोस्टली जो है ये वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होता है और इसमें जो सबसे कॉमन वायरस है वो रोटा वायरस है। और जब बच्चे को वायरल इन्फेक्शंस की वजह से लूज़ मोशन होते हैं, तो बच्चों में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती। हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या प्रैक्टिस होती है कि जैसे ही बच्चे को लूज़ मोशन जो है वो शुरू होते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं कि फ़ौरन से जो है वो बच्चे को फ्लैजेल, सिप्रो और पता नहीं कौन-कौन से जो है वो हेवी एंटीबायोटिक सिरप इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं, जिनकी 90% से ज़्यादा केसेज़ में हमारे बच्चों को जो है वो ज़रूरत ही नहीं होती। पेरेंट्स, एक बात याद रखें कि जब भी आपके बच्चे को लूज़ मोशन होते हैं, तो आपके बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपके बच्चे का निज़ाम है, वो ऑलरेडी जो है वो डिस्टर्ब होता है और ऊपर से जब आप बच्चों को हेवी एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देते हैं, तो उनका क्या नुकसान होता है कि जो बच्चे का नॉर्मल गट फ्लोरा होता है, जो बच्चों की आंतों के अंदर जो है वो सेहतमंद बैक्टीरिया होते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं कि जो नॉर्मल गट फ्लोरा होता है, जो बच्चों की आंतों के सेहतमंद बैक्टीरिया होते हैं, जो कि आंतों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं, एंटीबायोटिक्स जो है वो उन्हें भी किल कर देती हैं। जिससे क्या हो सकता है कि आपके बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है, आपके बच्चे के मोशन जो है वो बढ़ सकते हैं और आपके बच्चे की सेहत जो है वो ज़्यादा खराब हो सकती है। तो इसलिए पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे को भी लूज़ मोशन होते हैं, तो आपने डॉक्टर की हिदायत के बगैर अपने बच्चे को गैर ज़रूरी तौर पर एंटीबायोटिक्स जो है वो इस्तेमाल नहीं करवानी, क्योंकि ज़्यादातर केसेज़ में जो है वो एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ, बच्चों में ओआरएस के इस्तेमाल के साथ, बच्चों में ज़िंक वाले सिरप के इस्तेमाल के साथ बच्चे के जो लूज़ मोशन है वो ठीक हो जाते हैं। पेरेंट्स, तीसरी गलती है लूज़ मोशन के दौरान दूध का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। जब भी छोटे बच्चों को लूज़ मोशन होते हैं, बच्चों का पेट खराब होता है, तो माँ-बाप क्या समझते हैं कि बच्चे को जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, बच्चे को कोई ताकत वाली चीज़ देते हैं। तो इसके लिए पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को दिन में बार-बार जो है वो दूध पिलाते हैं कि इससे बच्चे की जो है वो कमज़ोरी दूर होगी, बच्चे को जो है वो ताकत मिलेगी। पेरेंट्स, याद रखें कि जब भी बच्चों को लूज़ मोशन होते हैं, तो आंतों के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम लैक्टेज़ एंजाइम कहते हैं। लूज़ मोशन के दौरान आंतों के अंदर इस एंजाइम की जो है वो आर्ज़ी तौर पर कमी हो जाती है। अब जब आप बच्चे को बार-बार दूध पिलाएँगे, तो इस लैक्टेज़ एंजाइम की कमी की वजह से दूध के अंदर जो लैक्टोज़ है वो हज़म नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों का जो डायरिया है वो प्रोवोक हो सकता है, बच्चों के लूज़ मोशन जो है वो बढ़ सकते हैं। तो पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा जो है वो छोटा है और आपका बच्चा जो है वो मदर फीड पे है, तो आपने मदर फीड को जो है वो कंटिन्यू रखना है। लेकिन अगर आपका बच्चा जो है वो बड़ा है और बच्चा गाय भैंस के दूध पे है, तो आपने अपने बच्चे को कम से कम दूध इस्तेमाल करवाना है या आर्ज़ी तौर पे आपने बच्चे का दूध जो है वो बंद कर देना है। और जो सेमी सॉलिड डाइट है, जैसे दही है, केला है, खिचड़ी है, आपने अपने बच्चे को ये चीज़ें जो है ये ज़्यादा इस्तेमाल करवानी है, ताकि आपके बच्चे के मोशन जो है वो जल्द ठीक हो जाएँ। पेरेंट्स, लूज़ मोशन के दौरान चौथी गलती है बच्चों में मीठे मशरूबात का इस्तेमाल। जब भी बच्चों का जो है वो पेट खराब होता है, तो माँ-बाप फ़ौरन जो है वो मीठे की तरफ भागते हैं, ताकि बच्चे की जो है वो शुगर लो ना हो जाए। हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि जी बच्चे का पेट खराब हो गया, बच्चे को 7 अप की बोतल पिला दें या बच्चे को जो है वो स्प्राइट की बोतल दे दें। इसके अलावा लूज़ मोशन के दौरान पेरेंट्स जो है वो बच्चे को गन्ने का रस पिलाते हैं, बच्चे को शक्कर या चीनी वाला पानी पिलाते हैं, बच्चे को जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स या फलों के जो है वो जूसेस पिलाते हैं कि इससे बच्चे को जो है वो शुगर भी लो ना हो और बच्चे को जो है वो ताकत भी मिले। पेरेंट्स, ये जितने भी मीठे मशरूबात हैं, इनकी जो है वो हाई ऑस्मोलैरिटी होती है और ये आंतों के अंदर जाके क्या करते हैं कि ये पानी को अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चों का जो डायरिया है वो बढ़ सकता है, बच्चों के लूज़ मोशन जो है वो बढ़ सकते हैं और इसे हम ऑस्मोटिक डायरिया कहते हैं। तो पेरेंट्स, आपने लूज़ मोशन के दौरान बच्चों को बिला वजह ये मीठे मशरूबात, फलों के जूसेस, गन्ने का रस, ये चीज़ें जो है वो इस्तेमाल नहीं करवानी। ओआरएस के अंदर नमकियात का और शुगर का जो है वो एक तनासब होता है, जिससे आपके बच्चे के जो है वो नमकियात की कमी भी पूरी होती है और आपके बच्चे के जो है वो मोशन भी ठीक हो जाते हैं। तो आप इन मीठे मशरूबात की बजाय बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ओआरएस वाला, निमकोल वाला पानी देना है। तो पेरेंट्स, जब भी आपके बच्चे को डायरिया हो, आपके बच्चे को लूज़ मोशन हो, तो आपने ये 4 गलतियाँ जो है ये नहीं करनी, ताकि आपका बच्चा जो है वो डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो और आपके बच्चे की सेहत जो है वो खराब ना हो।